हर महीने सैलरी आती है, खर्च कहाँ हो जाती है पता ही नहीं चलता। मंथ के एंड में आपके पास पैसे ही नहीं बचते और एक गिल्ट होता है कि यार इस महीने भी पता नहीं चला कि सैलरी कब आई और कब चले गई। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज की वीडियो में हम जानेंगे बजटिंग टिप्स के बारे में। ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि 50-30-20 फॉर्मूला पे बेस है। अब बजट का नाम सुनते ही आधे लोग मेरी वीडियो को छोड़ के यहीं से चले जाएंगे, तो एक बात याद रखिए, अगर आप 5 मिनट की वीडियो भी नहीं देख पाओगे तो आप लाइफ में कभी बजट नहीं बना पाएंगे और आपके साथ हमेशा यही होगा कि आपकी सैलरी आएगी, खर्च होगी और चले जाएगी और मंथ एंड में बस आप नेक्स्ट सैलरी का वेट ही करते रह जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। जो रूल्स का नाम है 50-30-20 रूल्स। बजट बनाना मतलब सिर्फ पैसे काटना नहीं, बल्कि अपनी फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल करना है। बजट से आप बिना गिल्ट के खर्च कर सकते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होता है। अब आप सोचेंगे कि हम बजट बनाएं कैसे, तो यहाँ पर हमारा हीरो काम आता है जो कि है 50-30-20 रूल्स। इस रूल को पॉपुलर बनाया एलिजाबेथ वॉरेन ने अपनी बुक ऑल योर वर्थ में। इसका फंडा है सिंपल, अपनी इनकम को 3 हिस्से में बांट दें। 50% जरूरतें यानी नीड्स, 30% चाहते हैं यानी वांट्स और 20% आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले 50% आपकी ज़रूरतें, आपकी नीड्स। मान चलिए कि आपकी सैलरी 50,000 है, तो 50,000 का 50% आपकी नीड, आपकी ज़रूरतें में खर्च होनी चाहिए। मतलब 25,000, 50,000 का 50% 25,000। 25,000 रुपये आपके रेंट पे, खाने पे, ईएमआईज पे, ये सब जो आपकी जो ज़रूरतें हैं कि जिनके बिना आपका काम नहीं चल सकता और जो मैंडेटरी हैं, उस पर आपका 25,000 रुपये खर्च होना चाहिए। अब जो बचता है हमारा 30%, 30% आपकी वॉन्ट्स। अब इस वॉन्ट्स को लेके आप बिना गिल्ट के भी खर्च कर सकते हैं। मतलब कि आप मान चलो कि आपका 25,000 रुपये आपकी ज़रूरतों में खर्च हो चुका है। अब आपके पास बचे हैं 25,000 रुपये, तो उसमें से भी आप 30% हम निकालें अगर आपकी सैलरी से, तो होते हैं 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये को आप बिना सोचे डेट पे जाना, मूवी टाइम पे जाना, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना, महंगे कपड़े लेना, मतलब कोई भी जो आपकी वांट्स है, जो आपकी इच्छा है, आप बिना गिल्ट करे आप अपनी सैलरी का 30% उस पर खर्च इजीली कर सकते हैं। लेकिन जो 20% आपका बचता है, 50,000 सैलरी थी, 50,000 में 25,000 हमने अपनी ज़रूरतों पे खर्च किया, 15,000 अपनी चाहतों पे खर्च किया, तो आपके पास बचता है 10,000 रुपये। तो वो 10,000 रुपये आपका सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इसे भी आप टुकड़ों पे डिवाइड कर सकते हो कि आप 5,000 रुपये सेव पे डाल दो, 5,000 इन्वेस्ट पे डाल दो, या पूरा 10,000 आप इन्वेस्ट कर दो, या फिर उसको इमरजेंसी फंड के लिए बचा के रखो। कुल मिला के बात ये है कि 50,000 में 25,000 आपने ज़रूरतों पर खर्च करी, 15,000 अपनी चाहतों पर खर्च किया, लेकिन 10,000 आपको एनी हाउ अपने इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टमेंट, सेविंग के लिए बचा के रखना कंपलसरी है। पीपल मेकिंग बजटिंग मिस्टेक, एक छोटी छोटी गलती है जिसकी वजह से हमारा बजट पूरा टूट जाता है। सबसे पहले सैलरी बढ़ने पे खर्चे को भी बढ़ा लेना। पहले हमारा खर्चा उतना चल रहा था, लेकिन हमने जैसे थोड़ी सी सैलरी इंक्रीमेंट थोड़ा सा मिला, हमने अपने खर्चे को फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। दूसरा माइंडसेट कि भाई जो पैसे बचेंगे उसको सेव कर लिया जाएगा, अभी तो खर्च कर लें। तो ये माइंडसेट बिल्कुल गलत है। मतलब आपके वांट्स के लिए अगर आपने 15,000 बचाए थे, अगर आपके 15,000 खत्म, मतलब आपकी जो चाहते थी उसमें भी आप लिमिटेड करिए कि अब भाई नेक्स्ट मंथ कर लेंगे। आउटिंग पे जाना था, चलो इस मंथ नहीं जाएंगे, अगले मंथ जाएंगे, लेकिन जो आपकी सेविंग थी उसको खर्च मत करिए। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, सेल देखकर बिल्कुल अपना आपा खो देना, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन। भाई देखिए, बाय वन गेट वन मिल रहा है, ले लो, सेल लगी है, ले लो। अपना पैसा सब वहाँ पे वेस्ट कर देते हो, बाद में आके रियलाइज़ होता है कि नहीं, सेविंग तो हमारी इस मंथ भी जीरो की जीरो रह गई। तो अब हाउ टू स्टार्ट, कैसे बजटिंग स्टार्ट करेंगे? जैसे कि रूल्स है हमारा 50-30-20, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले आपको एक कॉपी पेन, आपकी एक्सेल सीट, आपकी नोट्स, कहीं भी आप अपना इनकम और एक्सपेंसेस, कितना पैसा आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, उसे ज़रूर लिख के रहिए। हर हफ्ते उस चीज़ को रियलाइज़ करिए कि यार हमारा जो बजट प्लान है उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं या हमारा बजट ज़्यादा हो गया। और तीसरी, अगर भैया पैसे ख़त्म तो मतलब खर्चे भी ख़त्म। आपके खर्चे जो ज़रूरतें थे वो तो हमने पहले निकाल दिया। वांट्स जो है आपकी जो चाहते हैं, उसमें अगर थोड़ी सी लिमिटेशन आ जाए तो आपका सेविंग इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा हो जाएगा।
तो दोस्तों ये वीडियो रही थी हमारी बजटिंग के ऊपर, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हूं मयंक, मिलते हैं हम अपनी दूसरे वीडियो पे।